हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है इरिगेशन या सिंचाई। तो सबसे पहले सिंचाई किसे कहते हैं? तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए मृदा में नमी बनाए रखना या कृत्रिम रूप से सिंचाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। तो सिंचाई प्रबंधन संस्था या प्रशिक्षण संस्था कोटा में स्थित है और सूक्ष्म सिंचाई उत्कृष्टता केंद्र मंडोर जोधपुर में स्थित है। अब अपन डिस्कस करेंगे सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं राजस्थान और भारत में, कौन कौन से एरिया में किस किस स्रोत से सिंचाई होती है और कितनी % होती है। फर्स्ट स्रोत है सकल सिंचाई क्षेत्र या ग्रोस इरिगेटेड एरिया। तो सबसे पहले सकल सिंचाई क्षेत्र किसे कहते हैं? जब किसी एरिया में अपन एक शुद्ध फसल बोते हैं और उसमें से शुद्ध की गई सिंचाई को गठा देते हैं तो उससे कुल प्राप्त असिंचित क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, से ही ग्रोस इरिगेटेड एरिया कहते हैं। ग्रोस इरिगेटेड जो एरिया होता है उसमें वर्ष में एक फसल नहीं बोई जाती है, अनेक फसलें बोई जाती है। तो ग्रोस इरिगेटेड एरिया से राजस्थान में 10.55 मिली हेक्टेयर सिंचाई की जाती है और भारत में 96.4 मिली हेक्टेयर एरिया में सिंचाई की जाती है। और ग्रोस इरिगेटेड में यूपी का प्रथम स्थान है, एमपी का सेकंड है और राजस्थान का थर्ड स्थान है। सेकंड है शुद्ध सिंचाई क्षेत्र या नेट इरिगेटेड एरिया। तो नेट इरिगेटेड एरिया किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष फसल के लिए वर्ष में एक बार ही एक ही स्रोत से सिंचाई करे उसे ही शुद्ध सिंचाई क्षेत्र कहते हैं। तो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल 8.25 मिली हेक्टेयर है और भारत में 68.3 मिली हेक्टेयर है। और शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में यूपी का प्रथम स्थान है, एमपी का सेकंड है और राजस्थान का थर्ड स्थान है। थर्ड स्रोत है कुएं व नलकूपों के द्वारा। तो राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा 67.37% एरिया में सिंचाई होती है और भारत में 61% एरिया में सिंचाई होती है। और राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा प्रथम स्थान है जयपुर का और भारत में है यूपी का। फोर्थ है नहरों के द्वारा। नहरों के द्वारा राजस्थान में 30.82% एरिया में सिंचाई होती है और भारत में 26% एरिया में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई राजस्थान में होती है और भारत में उत्तर प्रदेश में होती है। फिफ्थ स्रोत है कुओं द्वारा। तो कुओं द्वारा राजस्थान में 23.27% एरिया में सिंचाई होती है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कुओं द्वारा जयपुर में सिंचाई होती है और भारत में यूपी में। सिक्स्थ है तालाबों के द्वारा। तो तालाबों के द्वारा राजस्थान में 0.63% एरिया में सिंचाई होती है और भारत में 3% एरिया में। राजस्थान की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है और भारत में तमिलनाडु में। सेवंथ है नलकूपों के द्वारा। तो नलकूपों के द्वारा राजस्थान में 44% एरिया में सिंचाई की जाती है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर में तालाबों के द्वारा सिंचाई नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है और भारत में यूपी में सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अन्य स्रोत में आते हैं जैसे झरने, बावड़ियाँ या खड़ीन। तो इससे राजस्थान में सिंचाई होती है 1.16% एरिया में। राजस्थान में प्रथम जल निधि 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। विश्व में सर्वाधिक इरिगेटेड एरिया चीन का है जिसमें 21% एरिया में सिंचाई की जाती है और सेकंड है भारत का जिसमें 20% एरिया में सिंचाई की जाती है। माइक्रो इरिगेशन से भारत में सिंचाई 77.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 16.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सूक्ष्म इरिगेशन से सिंचाई की जाती है और माइक्रो इरिगेशन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा पंप सेट एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई गुजरात में की जाती है 75% और सेकंड है यूपी 67%। सबसे ज़्यादा नलकूपों की संख्या यूपी में है।
तो आज का टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सिंचाई परियोजनाओं का क्लासिफिकेशन।